ठाकुर जी को ऐसो आनंद आवे। अच्छा ठाकुर जी कछु पहने थोड़े ही हैं, एक लंगोटी पहन लें, ऊपर मैया खूब सारे आभूषण पहना दे, पामन में पाजेब पहना दे, हाथन में कड़ूला, और ऐसे ही डोलें ठाकुर जी। शीतकाल में ठाकुर जी बढ़िया गर्म वस्त्र पहनते हैं, और उष्ण काल गर्मियों में तो ठाकुर जी एक वस्त्र पहने बस नीचे, बाकी तो ऐसे ही डोले। आज हरी देखे नंगम नंगा ऐसे ही डोले हमारे लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अभी तुतला के बोले, गैया बोले, मैया बोले, बाबा बोले, दाऊ दादा को दादा बोले। ऐसे धीमे धीमे 4 दांत निकल आए हैं, उनते सबन को काटते डोले, जो मिल जाए वही की उंगली पकड़ के काट जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी प्रसाद पामे, और कहा करें जितनी सामग्री बनी है, सामग्री खामे कमे फैला में ज्यादा है। वह सामग्री को लेमेंगे, कभी बाबा के गाल ते लगा देंगे कढ़ी, कभी बाबा की दाढ़ी ते लगा देंगे खूब सारो साग, कभी बाबा के सुंदर घुंघराले केशन में भिंडी लटका दें। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, लेकिन सबको अच्छा लगे ठाकुर जी के संग। बाबा की तो 3 बार स्नान वैसे ही है जाए। सुबह स्नान करें, वाके बाद बाल भोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें। दोपहर के राजभोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, फिर रात्रि में फिर सान दे, तो स्नान करके सोमें। बड़ी मधुर मधुर छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक लीला हमने सुनी, जैसे बड़े लोग जो हैं वो साथ में जब प्रसाद पाते हैं तो अचार रखते हैं, नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं। अब लाला को नियम है कि गोद में बैठ के खानो, और हर सामग्री खानी है, जितनी सामग्री आवेगी सब पानी है, नेक नेक पानो है सब। और ऐसे नहीं कि बाबा पवा में ना, खुद उंगली करेंगे, जे वारी खानी है तो वो खामेंगे, फिर वाह खामेंगे, अच्छी ना लगेगी तो वाह उठा के बाहर धर देंगे। अब नंद बाबा को नियम है, यशोदा मैया जब ते लाला भयो है तब ते मिर्च की सामग्री बना में। आज भी मंदिरन में ठाकुर जी की मिर्च की सामग्री ज्यादा बनती नहीं, ज्यादा मिर्च, तेज मिर्च नहीं खाते ठाकुर जी। यशोदा मैया ने पूरी रसोई घर से मिर्च ही हटाई दी है। नंद बाबा के अरी मेहर, लाला जब ते भयो मैं तो मिर्च स्वाद ही भूल गऊं। बोले एक काम करे करो, आप अलग से मिर्च खा ले करो, रोटीन के संग में हरी मिर्च ऐसे खा ले करो। अब नंद बाबा जैसी मिर्च आई थाल में, सो ठाकुर जी ने इशारा किया, जे ही खानी है। नंद बाबा बोले अरे मेहर या को लेके जा। ठाकुर जी रात भर रोए, सोए ही नहीं। बोले कछु मीठो हो मुझे पवायो नहीं, मुँह ते दूर कर दियो। यशोदा मैया बोली आप बिना मिर्च के प्रसाद पाले करो। अब खाएंगे कहाँ करें, तो पीछे पड़ जाए। 2 दिन बाद तो ठाकुर जी भूले, नहीं तो बार बार कहें वो हरी वारी मिठाई लाओ। 1-1.5 महीना बाद नंद बाबा बोले अरे मेहर मुँह को तो बड़ी इच्छा हुआ मिर्च की, और कहा करूं लाला के मारे पाऊं। तो एक काम करेगा, रोटीन के नीचे छुपा के ले आए कर, लाला की इधर उधर नजर जाएगी तो पाए लूंगा। रोटीन के नीचे मिर्च धरी है। अब नंद बाबा देखें लाला जैसे इतकू देकर सोई लेके ने खा ले, फिर धर दें भीतर। इतने में ही ठाकुर जी को नेक दिख गई। ठाकुर जी बोले अगर मैंने कही जे तो बाबा देंगे तो नहीं, बाबा ते मांगूंगा नहीं, खुद ही झपट के खा लूंगा। सोई कहा कि ठाकुर जी ने बढ़िया मौको पायो, और जैसी लगी कि बाबा इधर उधर जलपान आदि कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ऊपर ते, इतने में ही ठाकुर जी ने हाथ मारो और मिर्च लेकर के सीधे पूरी मुंह में घप कर गए। और जैसे ही दोनों दांतन ते चबा चबा के पाई महाराज, खाई मिर्च लाला ने, लेकिन सांस चली गई नंद बाबा के। अरे मेहर जल्दी आ, जल लेके आ। कहा भयो। अब जब कोई मिर्च पहली बार लग जाए ना तो 2-4 मिनट तक तो बोले ही नहीं पाता व्यक्ति। ठाकुर जी के मुंह में जैसी मिर्च लगी, लाल पड़ गए, पसीना यहां से निकले, आंसू यहां से निकले, और जो रोए सो रोए। अपनी जीभ पकड़ करके ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। हमारे ब्रज भाषा में जलवे ते कहें पजरनो। कैसे कहें पजरनो? जलवे से। कहा भयो भैया, ओहो लगी तो ना मैया हैं?
सो तो ना गई? कुर्सी गिर गई, टूट गई? अरे भैया इतना वजन तो लगना रो मैया को। विराज जाओ, कोई भैया अपने अगल बगल में बिठवा लो, आश्रय दो, जगह दो। ठाकुर जी को मिर्च लग गई तो बता रहे हैं। कोई को घेर के बता रहे ऐसी लगी। तो ऐसी मिर्च लगी महाराज ठाकुर जी तो जीप पकड़ करके और पाम चला में जोर जोर से रोवे। यहाँ यशोदा मैया जीप ते शहद लगावे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। रोहिणी मैया ले ले करके लाला को जावे, मिष्ठान कचू खवावे, लेकिन ठाकुर जी सब निकार निकार फेंके। लाल पड़ गए ठाकुर जी, कितनों पानी मुख में डारो, जीभ धोई दई, लेकिन ठाकुर जी को चैन नहीं। सबके नेत्रन में आंसू आ गए लाला को देख करके। मैया बोली, जब ठाकुर जी शांत है गए, नंद बाबा तो बोली वैसे बढ़िया है। बोले कहा जब जब उधम मचाएगो तब तब वही मिर्च लाऊंगी, ले लाला खवाई दूंगी तो अपने आप भागेगो इधर उधर। तो मैया ऐसे ठाकुर जी की एक लीला, मिर्च की लीला बता मैं। एक लीला ऐसी सुना मैं कि सब गोपी बैठी हैं और ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं। मैया, ठाकुर जी मैया बोली कहा बात है? बोले मैया मुझको एक बात बता। बोले कहा, तू मेरो ब्याह कब करावेगी? मैया बोली लाला तू 3 बरस को भयो हो भाई, 3 साल को भयो है, नेक नेक चलनो बोलनो ठीक ठाक सीखो, अब तो ब्याह कर लेगो। मैया अब यही तो होना चाहिए, ब्याह करवे के चलवे लग जाए, बोलवे लग जाए तो वह को ब्याह कर देना ही चाहिए, और कहा चाहिए मैया? तू मेरे काजे बहू लिया। तो मैया बोली अच्छा बहू चाहिए? बोले हाँ। इतनी सारी गोपी बैठी हैं, ढूंढ ले इनमें तो कोई बहू। सब ब्याही ठियाई गोपी, सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, सब ने घूंघट कर लियो। लाला सबन को घूंघट उठाए उठाए के देख ले, जो बढ़िया लगे बातें तेरो ब्याह कर दूंगी। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे, वहां घूंघट उठाए के देखें। अब गोपी बैठी है और ठाकुर जी खड़े हैं, सोचो कितनी हाइट है ठाकुर जी की, फिर भी सिर के सामने ही आ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं अपने काजे। एक एक गोपी को घूंघट उठाए के देखें। नाय मैया जे बढ़िया ना है। बोले काय को? बोले एक घर में 2 अमावस्या ना रह सके, मैं ही बहुत हूं, मैं कारो जेऊ कारी है, या तो ब्याह ना करूंगा। मैया गोरी बहू लानी है। दूसरी के पास गए और सब गोपियां वो हैं जिनके बाल बच्चे सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग। लाला लाला इतकू हमें देख। तो ठाकुर जी घूंघट उठाए करके देखें, अरे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? कल मैंने गोबर चुराती वही देखी जे, दूसरे इनके घर ते गोबर चुरावे। मैया एक ही चोर काफी है, 2 नहीं चलेंगे। ऐसी सब ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। एक वयोवृद्ध गोपी बैठी है, यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपी है, वापस चलो भी नहीं जावे, उठो बैठो भी नहीं जावे। वाक्य मन में आन लगी, काश मैं भी युवा गोपी होती तो मैं भी लाला के पास मैं घूंघट करके बैठ जाती, लाला मेरो घूंघट उठाए तो। हे विधाता, तेने मुँह को इतनी पहले काय को भेज दियो? मैं 100-125 वर्ष की है गई, ये तो मुँह को दादी बोलेगो, मेरे घूंघट काय को उठावेगो? लेकिन ठाकुर जी सबके मन की समझ जाते हैं। सोई ठाकुर जी समझ गए कि ये बूढ़ी मैया मन में यूं सोच रही है कि लाला मैं युवा होती तो मेरो भी घूंघट उठाए तो। सो ठाकुर जी सबरी गोपीन को रिजेक्ट करते हुए, जो बुरी है, जो ऐसी है, या कि नाक मोटी, या कि होठ मोटे, या कि आंख छोटी, या कि कान बड़े, सबन की बताए करके ठाकुर जी बोले मैया मिल गई मेरी बहू मिल गई। मैया बोली कहाँ? सुबह बूढ़ी मैया की गोद में जाके बैठ गए, 125 साल की मैया। मैया मेरी बहू तो जई है। मैया बोली लाला तेरी दादी परदादी की उम्र की, बाकी दांतों नहीं है। बोले बढ़िया है ना, मेरे 2 दांत हैं या को 2 दांत हैं। आधी रोटी मैं खाऊंगा, आधी जे खावेगी। मैया यही तो ब्याह करूंगा, मेरे यही तो ब्याह करा दे। बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। कितना मान सम्मान, ठाकुर जी सबको प्रेम देते, कोई गोपी रह ना जाए, कोई भाव रह ना जाए। अभी तक ठाकुर जी के पांव बाहर नहीं पड़े, अभी तो नंद भवन में भीतर ही चल रहे हैं सब लीला। नंद बाबा बोले मेहर अब लाला 3-3.5 बरस को है को, अब याकू नेक नेक बाहर निकलनो सिखा में।
पहली बार ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं अपनी। सोचिए, ठाकुर जी से दहली लांगना नहीं आता। आंगन चौक में ही इतना घूमते हैं कि सिड्डी उतरना, दहली लांगना, ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। कितनी, मैं तो विचार करता हूं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जो आपके गुजरात में आकर के इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यज्ञ में, उनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। यशोदा मैया सिखा रही हैं। पहले यशोदा मैया दहली की यात्रा बैठे, फिर अपनो एक पाम दहली के ऊपर रखें, फिर पल्ली तरफ लटका करके फिर मैया उतरे, लाला अब तू भी आ जा। सो ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ मैया आऊं। सो इतनी ऊंची दहली, ऊंचे, आज भी बड़े मंदिरों में आप जाओ, कितनी इतनी ऊंची ऊंची दहली होती हैं, आपको उनको चढ़ करके ही लांगना पड़ता है। पुराने मंदिरों में इतने बड़े घर भी पुराने जमाने के, उनमें ऊंची दहली ही होती थी। क्यों? बाहर कभी वर्षा हो तो पानी भीतर ना आ जाए, कीट पतंगे सांप आदि बिच्छू भीतर ना आ जाए, दहली ऊंची होती थी। अब तो दहली ही नहीं होती, सीधे चढ़ जाओ। तो ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं। अच्छा, दहली का एक स्वरूप और होता है, बाहर की तरफ गहरी होती है, भीतर की तरफ कम गहरी होती है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अंदर कम गहरी है, बाहर ज्यादा है। तो भीतर से ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं, तो एक पाम अपनो ऊपर धर दियो, दूसरी तरफ से ठाकुर जी दहली पे चढ़े, और चढ़ करके दहली पे लटक करके पल्ली तरफ ठाकुर जी अपने पैर लटका रहे हैं। और जैसी लटकाए तो इतनी गहरी है, ठाकुर जी वहीं लद गए बीच में, अब ना इधर के ना उधर के। अब ठाकुर जी इतने कस के खड़े हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं लुढ़क जाऊंगा पल्ली तरफ। तो वहीं रो रहे हैं, अरे मैया देख तेरी दहली मुंह को मार रही है, जो मुंह को गिरा रही है। ये दृश्य नारद जी ने देख लिया। आहा, नारद जी कहते हैं वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, मिलितम मिलितम कहां? बोले गोप बदूटी पटांचले न बद्धा, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने श्रुतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने नीतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े योगियों से जाकर पूछा कि परमात्मा कहां है, मुझे कोई नहीं बता पाया। पर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा, नंद बाबा की दहली पर परमात्मा लटका हुआ पड़ा है। यस्यालिंदे ब्रह्म वसता, लटके हुए ठाकुर जी ऐसे, और रो रहे हैं कि मैया दहली मुझको मार रही है। फिर मैया ने धीरे से आकर के ठाकुर जी को नीचे किया। बताओ, आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं 2 पग से तीनों लोक नापने वाले को आज दहली नहीं लांगी जा रही है। क्यों? प्रेम इतना है ब्रजवासियों से। श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलऊ स्वसतो निषेद्धुम, ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो, शोकातयापतुरलम मनसो नवस्थामु। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। कभी सींग से लटक जाते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, कितने दांत आ गए आके, और फिर रोते हैं। क्यों? मैया से जाके कहें बाकी सबरे आ गए, मेरे 4 ही क्यों आए हैं अभी, मेरे बाकी के दांत कहाँ हैं? तो मैया के लाला तू इतनो मक्खन खावे तेरा मुंह चीकनो है गोए, और चीकने मुंह के कारण तेरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पिए कर दूध। कबहू भड़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ठाकुर जी चोटी दूध कैसे पीते हैं पता है?
मुख में दूध को पात्र लगावे और चोटी पकड़ के खींचे और फिर दूध पीवे के बाद मैया के पास जाके फिर वह नापे, मैया तू तो यूं कहे कि दांत नकरिया में चोटी बढ़ जाए दूध पीवे, तो ये आ जाओ छोटी है। सूरदास जी के बंधुओं, कभी किसी को अगर भगवान की बाल लीला में अति रुचि हो ना, हमारे कहे से सूरदास जी के पद संग्रह घर में ले आओ। बस उसको स्वयं समझना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों से बैठ करके अगर सुनोगे उसके भाव, आहा ऐसी मानसी में चले जाओगे, ऐसे ऐसे भावों के दर्शन सूरदास जी अपने पदों में कराते हैं। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, ऐसे ठाकुर जी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चलती है। फिर एक लीला सुनाते हैं कि यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं, मैं जमुना जी जाऊंगो, जमुना जी डोलवे जाऊंगो। तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें और जुखाम है जाएगो, खांसी है जाएगो लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़े के दिना में लाला नवा में ही ना है, सवेरे उठती तातो जल गरम जल और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर, नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है गो तैयार लाला। ठाकुर जी के मैया मुँह को रोज का ना रोज नहावे गो तो नजर लग जाएगी लाला को, तू कारो है ना बड़ो बाबरों से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोले कर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले जमुना जी जाऊंगो। नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रो, ले जाऊं याकू? बोले ले जाओ लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालुका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के नहीं जाऊंगो। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं ठाकुर जी का मन नहीं मानता, और ठाकुर जी का तो क्या यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती है एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ। महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है वो ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी, पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी के रुक जाने बना रहा हूं कछु, ससुर जी खड़े, शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना छोटे से लाला। ये तो अंतरंग लीला है ना, तो उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है। सो ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें बाबा बस नेक पाम गीले कर लो, नेक पाम देख लाला तू माने ना है, तू भीतर नहीं बाबा बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे, पाम गीले कर लें। फिर यमुना जी कहें अब जब पाम तक आए गए हो तो नहीं घुटने कटी तक भी आ जाओ, सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा के भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और वहां में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम ते यमुना जी में गिरे और सर्वांगीण अंगों को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गए हो। ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहां मिलेगो घर पे, मैया डंडन ते मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी तो गिर के यमुना जी को सुख दिया। ठाकुर जी तुरंत सोची कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूबे की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद बाबा लाला मेरो हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को गेड़ दिए, वो गीले कर दिए, गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला तू, मुंह गीलो कर दियो। ना बाबा सही में गिर गो, मैं भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबू घर चल तू, तो यशोदा ते आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी।
लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए, मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काय को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी में। मैया देख मुंह पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा है, यशोदा मैया बोली तुम्हें ने क्यों ना लगे, छोरा गिर दियो, तुमने धक्का मार दियो या को खुद बचवे के काजे या गीलो कर लाए। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, या कि कैसे बताऊं तो मैं, खुद गिर जाए मेरा हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहां क्यों करो, मैंने धक्का दियो। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर कहें ऐसे ठाकुर जी लीला करें। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, या इसको कहते हैं सींग दिखाना। क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी सींग बहुत दिखामे। आपको पता है श्रीनाथ जी को स्वरूप कैसा है? ऐसा। और ये यहाँ पे जो भुजा है वो ऐसी है। यहाँ में एक भाव ऐसे भी है कि ठाकुर जी एक भुजा से आपको बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। जो समीप आ जाए ठाकुर जी कहें वाकू में ऊपर उठाए लूं। अब देखो भाव सुनना, श्रीनाथ जी भुजा से बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। समीप आओगे तो कहाँ आओगे? सीधे चरणन में प्रणाम करोगे तो नेत्र नीचे कर रखे कि मैं तो को देखूंगा, और जब मेरी दृष्टि तो पे पड़ेगी तो मैं तो को अपनी भुजा में उठा लूंगा। फिर कोई ने पूछी, बोले दूसरे हाथ को अर्थ कहा है? बोले दूसरे हाथ को अर्थ है ठाकुर जी जो बुलावे पे भी समीप नहीं जा रहे उनको सींग दिखा रहे हैं। बोले रहे तू संसार में नाए तेरो बेड़ा पार रह पाएगा, तेरे काजे तो सींग ही है। ऐसा भी भाव ठाकुर जी को, अनेक भाव है, एक भाव ये भी है। हमारे नाना जी एक पद सुनाते, नंद लाढ़ेल ने घेर लई, नंद लाढ़ेल ने घेर लई। श्री राधा रानी की चचेरी बहन है चंद्रावली। अपने पुष्टि मार्ग में भी चंद्रावली जी के खूब पद गवे। चंद्रावली जी को ये पद है। चंद्रावली जी कह रही हैं कि मैं तो दही बेकवे के काजे मथुरा जा रही और बीच रास्ता में नंद के लाला ने मुंह को घेर लियो। इसको कहते हैं दान लीला। ठाकुर जी मथुरा जावे वारी गोपीन सो दान मांगे, दे दही को दान। गोपी कहें काई को? बोले जे मार्ग हमारे पर दादा ने बनवायो या को टैक्स दे के जाओ, कर दे के जाओ। ये मथुरा जावे वालों मार्ग है, हमारे पिताजी दादाजी पर दादा ने बनायो, या हमारे ठाकुर जी बीच रास्ता में गोपीन को रोक के उनसे दान मांगे दही को। तो नंद कितना सुंदर पद है। चंद्रावली कह रही है कि अरे आज तो मैंने बहुत जोर को मजो चुकायो लाला को। बोले कैसे? नंद लाढ़ेल ने घेर लई, नंद काय को घेर लई? घेर नो समझे? घेर नो समझे? घेर नो मतलब मुंह को रोक लियो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले मुंह को दही खवाओ। मैंने की हेरे लाला आगे भी गोपी निकल के गई है, पीछे गोपी आ रही है, इनते नाम आ गए, हर बार मुंह को ही घेर ले। तो लाला कहा बोलो, अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाढ़ेल ने घेर ले। अरे गोपी आगे वारी की दही, मैं तो दही को ऐसो छेंटा हूं मुझको दूर से सुगंधी आ जाए। आगे वारी की मटका में दही जो वो तो पत्रो है, और पीछी वारी को जो वो बासो है। तेरो ही है बढ़िया वारो, या हमारे में तो तेरो ही दही मांगूंगा, ना ही जान दूंगा आगे। तो फिर गोपी बोली कैसे बच के जाऊं? जो तू कान्हा दही को भूको, ऐसे सने भय हाथन में दही खावे को। ठाकुर जी बोले तो कैसे खाऊं? बोले तोड़ लापत हुआ तो ये प्या दूंगी दही। चल लाला ऊपर चलो जा, बड़े बड़े पत्ता हैं, एक पत्ता लिया वहां को दोना बना के वहां में दही दूंगी। ऐसे ऐसे सने घुने हाथन में दही ना पामे। लाला बोले अम्बे बात तो सही है। छोड़ी ठाकुर जी ने फेंटा बांधो और सोई चढ़ गए पेड़ के ऊपर। गोपी तो कह रहे हैं कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। 80 हाथ जब
चढ़ गयो लाला। जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लाऊं गोपी बता? तो नीचे थे चंद्रावली, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाडल ने घेर। सिंह दिखा गई, बोले चढ़ो रहे ऊपर, और तुरंत भाज करके मथुरा पहुंच गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हमारे व्रज की, कहां तक उनका वर्णन करूं। फिर इसमें ठाकुर जी बदला लेते हैं, वो लीला नहीं सुनाऊंगा। उसमें ठाकुर जी एक गोपी बन के जाते हैं, ठाकुर जी तहकीकात करते हैं कि इससे बदला कैसे लूं, थोड़ी सुना देता हूं। तो चंद्रावली की दूर की मुसेरी बहन आने वाली है 2-4 दिन बाद। ठाकुर जी को ये बात पता चल जाती कि मुसेरी बहन आ रही है, और यानी बचपन से देखी ना है या पता ना है वो दिखवे में कैसी है। ठाकुर जी बोले हम बन के जाएंगे मुसेरी बहन। सोई ठाकुर जी लहंगा परिया पहन करके, सुंदर चुन्नी डाल के, घूंघट डाल करके पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ, और द्वार खटकान लगे। मान अंदर तो बोली कौन? तो ठाकुर जी भारती कहे मैं भूल गई, तेरी मौसी की छोरी माते आई हूं। अरे बहन तू आई है। सोई द्वार खोल करके महाराज अपने अंक में भर लिए, ठाकुर जी ने भी अंक में भर ली। चंद्रावली को एक बात का बड़ा गुमान था, क्या? कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अलावा कोई को देखे भी ना है। ठाकुर जी बोले रुक जा बताऊं। ठाकुर जी ऐसी बाकी मुसेरी बहन बन के गए। अभी ठाकुर जी 5-6 वर्ष के, बस 4-5 वर्ष के छोटे से मुसेरी बहन बन के गए, और रात्रि में वाके समीप मुसेरी बहन बन करके सोए गए। और सोए करके रात्रि में बोले पतिव्रता नारी है। बोले हाँ हरी बहन, मैं तो बड़ो नियम को पालन करूं, ऐसे रहूं, मैं तो कोई पर पुरुष को देखूं भी ना हूं। सोए ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि उतारे, बोले मैं हूं कन्हैया, देख तेरे बगल में सो लियो। और सबरे सखान को जाए के सखीन को पहले तो ही बताया है, बोले देखो मैं आके संग ऐसी लीला करूंगा। चंद्रावली के संग ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करें। बंधुओं ये सब लीलाएं प्रकट और अप्रकट रूप से कई जगह कहने की नहीं होती, पर ब्रजवासियों के संग ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी ने किए हैं कि उनको सुनकर के देवताओं की भी बुद्धि घूमती है कि सच में परमात्मा है। तीनों लोगों का भार इनके सिर पे है, पर इनको ये पता है कि मुझे चंद्रावली से बदला लेना है, मुझे इनको ये पता है कि मुझको वहां को दही लुट। मतलब छोटा सा वृंदावन, छोटा सा ब्रजमंडल, और इन ब्रजवासियों की छोटी छोटी लीला में ठाकुर जी इतना अपना इन्वेस्टमेंट और इतना अपना मन लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी इन ब्रजवासियों से। आली माने लागे वृंदावन को, आली माने लागे वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की। किशोरी जी के हाथों से स्वयं निर्मित है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां यमुना जी नहीं है, किशोरी जी कह रही मेरा मन वहां नहीं लगता। तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। और वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने अपने हस्त कमलों से की है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है, अतिशय प्रिय है। ऐसे श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी पहुंचे। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, और वृंदावन में आकर सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, तो ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। प्यारे गिरधर लाल के लाल जी पधारे हैं, अपने स्थान पर विराज जाएंगे, उसके बाद सबको दर्शन होंगे। सब कोई खड़े नहीं हो, बैठे रहो। अभी झांपी जी में हैं, नेक देर में विराजेंगे, फिर सबको मंगल में दर्शन। आगे वाले लोग तो अपने स्थान से ही कर लेना, पीछे वाले लोगों के लिए स्क्रीन लगी हैं, उस पर दर्शन कर लेना। नेक्से से लाला हैं हमारे, और कछु दिना में ब्याह एवे वारो है इनको। तो यहीं से ही जो लोग बड़ोदरा से आ रहे हैं बरसाना, उनका तो स्वागत है।
जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो आज ही लाला को बधाई दे दी हूँ। 56 भोग आरोगेंगे और अभी आन तो दो उन्हें। मंगल में आनंद आज कथा में होगा, लाल जी के मधुर दर्शन, पद पदावलियों का गायन होगा, उसके बाद आरती होगी, फिर आज की कथा विश्राम होगी। तो अघासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी वन में वध किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया है। बहुत दिन से हमने कालिया नाग चरित्र नहीं कहा, आज सुना देते हैं। कालिया मान मर्दन लीला ठाकुर जी ने की। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना है भक्ति। और कालिया कौन है? कालिया है पाखंड। जब हमारी भक्ति में पाखंड आ जाता है तो भक्ति विषैली हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कालिया नाग पाखंड है। जो लोग भक्ति में पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, एक प्रकार से उनके अंदर कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है। आदि आदि दोष यदि आपके चित्त में है तो उनको दूर करने के लिए कथा, उनके लिए कीर्तन, उनके लिए गुरु आज्ञा, प्रवचन, इनसे वो दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पाखंड का प्रविष्ट हुआ है तो ठाकुर जी को तांडव ही करना पड़ेगा, तभी वो कालिया नाग हृदय से जाएगा। तांडव मतलब जीवन में भूचाल आएगा, और ऐसा भूचाल कि कहां से कहां गिरना पड़ेगा, तभी अभिमान और जो पाखंड है वो नष्ट होता है। इसलिए पाखंड जो करते हैं भक्ति मार्ग में, भाव मार्ग में, ठाकुर जी फिर उनको ऐसे गेरते हैं कि चोट वोट लगे उनको। गेरना मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी गिर जाएं, प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। वही ठाकुर जी का तांडव है। ठाकुर जी तांडव करते हैं। तो कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है यमुना जी में। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। मन में विचार किया ठाकुर जी ने कैसे निकालें कालिया नाग को, क्योंकि जब कभी भी कहीं क्रीड़ा के लिए ठाकुर जी जाते हैं तो दाऊ दादा संग में जाते हैं। दाऊ दादा कौन है? शेषनाग। अब शेषनाग के आगे कालिया नाग को मारेंगे, कहीं इनके चित्त में अपनी प्रजाति के लिए सद्भावना नहीं आ जावे, दया नहीं आ जावे। तो ठाकुर जी बोले हमको पहले इनको दूर भेजना पड़ेगा, वाक के बाद ही हम कालिया नाग को मार सकते हैं। तो एक दैत्य है जो कि गधे के रूप में आया है, और उसको ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर इसको दाऊ दादा मार देंगे तो इतनी देर में हम अपनी पूरी योजना बना करके यहां कालिया नाग का वध कर देंगे। तो कैसी योजना बनाई ठाकुर जी ने? एक धेनुकासुर नाम का दैत्य था, गधे के रूप में था। एक बगीचे की वो रखवाली करता था, सेब का बगीचा। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत दिन बाद हम ये कथा सुना रहे हैं, आज सुनो। एक सेब का बगीचा था, उसमें सब ग्वाल बाल सेब तोड़ने के लिए जाते थे। तो वहां ये धेनुकासुर पहरेदारी करता था और गधे के रूप में आकर के सब ग्वाल बालों को दुलत्ती मारता था, इनके पीछे पड़ जाता था, इनको चोट पहुंचाता था। तो सब ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से कही, बोले लाला हम या ब्रज में रहे पर हमको या धेनुकासुर तो बहुत डर लगे। ठाकुर जी बोले कौन धेनुकासुर? बोले गधा के रूप में है, ऐसे ऐसे करे। ठाकुर जी बोले सब राक्षसन को मारने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है, एक आध राक्षस दाऊ दादा तो मरवाओ। दाऊ दादा बगल में ही बैठे थे। दाऊ दादा बोले हाँ हम कौन से कोई तो कम है? अरे बताओ रे मधुमंगल सीधा में कहाँ है ये धेनुकासुर? बोले वहां वहां पलाने बा में है। तो ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई, भगवान ने मधुमंगल को पास बुलाया। बोले हे मधुमंगल सुन यहाँ पे आ। बोले कहा करनो? ध्यान से सुनना। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जाएंगे, धेनुकासुर का वध करेंगे, उसके बाद दाऊ दादा के मन में आवेगी कि जैसे राक्षसन को मार के लाला की पूंछ होवे, लाला की जय जयकार होवे, लाला की आरती उतारी जावे, वैसी मेरी भी होगी। सब गोपी द्वार पर खड़े है कि पुष्प वर्षा करेंगी। पर तू एक काम करियो, कहा धेनुकासुर के वध हेती तू पहले आके पूरे ब्रज में हल्ला मचाई दियो। बोले कोई असुर वसुर नहीं, गधा मारो इनने। असुर को नाम मतान दियो।
तो बोले पूजा तो होएगी ना, इनकी हंसी उड़ेगी। और जब इनकी हंसी उड़ेगी, बाद में इनको पता चलेगी कि ये काम मैंने करवायो, तो 2-4 दिना के नहीं, दाऊ दादा हम अपनी पंगत दूसरी बना लेंगे, और जैसे ही ये दूसरी पंगत में जाएंगे, हम वही बीच में जाके कालिया नाग को मार देंगे। ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई। यहां महाराज सब ब्रजवासी ने पहले तो खूब चढ़ा दिए दाऊ दादा ऊपर। दाऊ दादा हमारो ऐसा हो, दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। दाऊ दादा आगे आगे चल रहे हैं अपने हल मुशल लेकर के। बोले हम देखें धेनुकासुर कहाँ है। सब गोपीन से कह के गए, अकेलो लाला असुर न मारे, आज मैं मार के आऊंगा एक। गोपी बोली हाँ जाओ दिखाओ, मार के आओ। दाऊ दादा गए। अब दाऊ दादा बलराम जी हैं, शेषनाग हैं, कोई कम है? धेनुकासुर जैसे ही वो आया, दाऊ दादा ने तुरंत उसके नीचे होकर के 2 चरण पकड़े उसके, और उसके पैर पकड़ करके ऐसे आकाश में घुमा करके, पहले तो 2 हाथ से घुमाया, फिर एक ही हाथ से जोर से घुमा करके उसको इतनी जोर से फेंका, दूर किसी वृक्ष पर जाकर के गिरा, उसका वध हो गया एक बार में। ज्यादा युद्ध करना ही नहीं पड़ा। दाऊ दादा अपने हाथ मारने लगे। सब ब्रजवासी जितने ठाकुर जी के सखा सब कहें हमारे दाऊ दादा की जय हो, हमारे बले भैया की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो। सब जय जयकार करने लगे, कंधा पे उठा लिए ठाकुर जी। दाऊ दादा 1-2 तो बोले सुनो, ब्रज में ने हल्ला तो करके आओ कि हमने असुर मारो, ताकि यशोदा मैया आरती पूजा थाली तैयारी रखे और सब गोपी पुष्प की तैयारी करें। मधुमंगल बोलो सब मैं जाता हूं। दाऊ दादा ऐसा प्रचार करके आऊंगा। बोले हाँ तू ही जा मधुमंगल। मधुमंगल गयो वृंदावन में जाके हल्ला में चाले, अरे सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? बोले तुमने सुनी होगी कि दाऊ दादा असुर मारवे गयो। बोले हाँ। अरे कोई असुर फसुर ना, वो तो गधा मार के आए हैं, गधाए मार के आ रहे, बेचारा निर्जीव जानवर मार दियो। सब गोपी ऐसी हंसी। अब यहां दाऊ दादा कंधा पे बैठ के आए हैं और ऐसे कमर पे हाथ धर के ऐसे चल रहे हैं कि आज हमारी जय जयकार पूछ होएगी। और यहाँ पे सब अटारीन पे गोपी खड़ी तो हैं, पर सब अपना मुंह ढक के खड़ी हैं और सब हंस रही है। अरे दाऊ दादा रहने दो, तुमने तो नाक कटवाई दी सबरी, पूरे ब्रज को नाम मिट्टी में मिलाई दियो। दाऊ दादा बोले ये क्या हो रहा है, ये हमारा अपयश क्यों हो रहा है? अरे मधुमंगल तेने कहा प्रचार क्यों? नहीं दाऊ दादा वही प्रचार क्यों, पता ना कौन आके कहेगो कि गधा मार दियो आपने। जैसे ही नंद भवन में गए, यशोदा मैया आरती वारती तो दूर, द्वार पे खड़ी हैं और गुस्सा कर रही हैं। रोहिणी मैया कह रही है अरे तो नेक शर्म ना आवे, कछु सीख कन्हैया थे, बड़े बड़े राक्षसन को मारे, ब्रज की रक्षा करे, और तू जाए करके वहां गधा मारी आयो। दाऊ दादा के मोटे मोटे आंसू आ गए आंखन में। मैया सांची एक असुर मार के आयो मैं, और ऐसो मेरा अपयश फैला दियो सब जगह। कौन ने किया ये काम? अरे मधुमंगल कान पकड़ लिए मधुमंगल, सांची बता, तू ही गयो प्रचार करवे। बोले मोते तो कन्हैया ने कही कि तू यो कह दियो गधा मारो। मैया मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा, अब ते मैं अपनी सखान की मंडली दूसरी बनाऊंगा। इतना अपमान करे, मैं आते बड़ो हूं और मेरा ऐसा अपमान करे। ठाकुर जी और चिढ़ाने लगे, बोले अब गधा मारोगे तो फिर तुम्हारा सम्मान करेंगे? दाऊ दादा बोले तो मैं तू इतना प्रेम तो ते करूं तो पे हाथ ना उठा सकूं, नहीं तो लाला तो मैं नेक में बता दूंगा, अब तू चलो जा दूर रह मोते। ठाकुर जी बोले 2-4 दिन की बात है। सब सखा भी बोले अरे ऐसे गुस्सा में, अरे 2-4 दिन रहने दे, जरूरी काम करना है। दाऊ दादा ने अपनी मंडली दूसरी बना ली। दाऊ दादा अपने सखान के संग पहले ही पूछवा लेते हैं, अरे आज लाला कहाँ की तरफ जा रहे हो? हम वहां नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। मधुमंगल से आज तो काली दह पे जावे को बेचारा। हाँ तो लाला जाएगा, हम तो कहीं और जामेंगे। ठाकुर जी बोले योजना बढ़िया है। काली दह पे गए ठाकुर जी, और काली दह पे जाकर के कंडुक क्रीड़ा करने लगे ठाकुर जी। और क्रीड़ा करते करते महाराज मधुमंगल के मन में अपने आप ठाकुर जी ने ऐसी भावना प्रकट कर दी कि मेरी गेंद कोई जमुना जी में डालेगो तो वाकू लेके आनी पड़ेगी, जो मारेगो वही लेके आवेगो। तो ठाकुर जी बोले हाँ जय नियम रखेंगे। तो सबन की जब तक गेंद खेलवे की बारी आई, सब ध्यान से खेलें कि जमुना जी में नहीं जाए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, ठाकुर जी ने गेंद जमुना जी में डाल दी, यही के बहाने जाऊंगा। अब देखो एक बड़ी लॉजिकल बात है कि बॉल गेंद कभी पानी में डूबती नहीं है,
कैसे डूब गई? ठाकुर जी पूरी योजना के तहत गए हैं ना, ये करवे ही गए हैं ठाकुर जी कि कैसे भी करके भीतर जाऊं। गेंद डूब गई, दिख नहीं रही है। अब मधुमंगल रोवे, मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा। बोले हम बे तू तो बात बनावे, अरे जे काली दे यहाँ पानी पीवे मात्र ते मृत्यु है जाए, इतनो विषैलो जले, तू कूदेगो यहाँ में? ठाकुर जी बोले मैं कूद जाऊंगा। तो कूद जा। जैसे ठाकुर जी कदम की डाल पे चढ़े तब मधुमंगल आदि घबराए, अरे ना 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 लाला हम तो मजाक कर रहे, मत कूदियो मत कूदियो। ठाकुर जी ने इतने में ही तो वेग भरो और कूद गए काली देह में। अब देखो एक बात यहां समझ में आई आपको, पूरी योजना में ठाकुर जी किसी काम को करना चाहें तो वो चुटकियों में कर सकते हैं, पर इतनी योजना बनाना, ब्रजवासियों को मनाना, अपना पक्ष बनाना क्यों? प्रेम जहां होता है ना वहां आज्ञा की इच्छा होती है कि हम आज्ञा लेकर के इनकी रजामंदी से या इनकी भावना से करें। जहां प्रेम नहीं होता वहां अपनी मनमानी होती। ठाकुर जी मनमानी क्रिया नहीं करते, ब्रज में योजनाएं बनाते हैं। और ये योजना मधुमंगल को लाना, दाऊ दादा को उधर करना, ये सब किस लिए? कि ब्रजवासियों से प्रेम इतना है ठाकुर जी का। कूद गए। जैसे ही भीतर कूदे महाराज, कालिया नाग सो रहा है, 1000 फण उसके सो रहा था। ठाकुर जी को नीचे आ रहे थे, आकर के ठाकुर जी ने देखा कालिया नाग सो रहा है, तो ठाकुर जी ने जाते ही एक पाद प्रहार उसके सिर पर किया, फुसकार करके अपने फणों को खोल लिया। पहले तो देख के ठाकुर जी को आश्चर्यचकित हो गया, ये बालक जीवित कैसे? अरे ऊपर से पक्षी भी चला जाता है तो यमुना जी से उठने वाले भाप में इतना विषय कि वो मर जाते हैं, ये बालक यहां जीवित कैसे? कालिया नाग ने जैसे ही ठाकुर जी पर फण मारा, पीछे हो गए तो फण चरणों में लगा। ठाकुर जी बोले अब गलती हो गई। बोले क्या? अब तू मरेगा नहीं क्योंकि तूने प्रणाम कर लिया, लेकिन तो को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए उसके फणों के ऊपर और द्रुत गति से जो जो फण अपना वो नाग निकाले उसी फण पर ठाकुर जी चरण रखते हैं। यदि वो 30वें फण को निकालता तो ठाकुर जी तुरंत 30वें फण पर कूदते हैं, पहले फण को निकालता है तो पहले पर। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी इधर उधर फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी तो फण दबा रहे थे। लेकिन क्योंकि कालिया नाग, एक तो क्या बोले, इतना फ्लेक्सिबल स्टेज मिला ठाकुर जी को, वो स्वयं ही इतना मूव हो रहा है कि ठाकुर जी जब चरण रखते हैं तो देखने वालों को लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, तुरंत इंद्र ने मृदंग उठा लिए, ब्रह्मा जी ने कांसे उठा लिए, सरस्वती जी वीणा बजाने लगी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर तांडव निरतत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव। पम 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 परकट पम 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 पग फटक, फम 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 फनन ऊपर फम 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 फन, बिम 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 बिनती करत बिम 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 बिनती, नाग बधू तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन। शम 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 सन कादिक सम सम शम सन, नम 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 नारद मुनि नम 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 नारद, मम 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 महादेव मम 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 महादेव, बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी। चम 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 चरण परत चम चम चम, चम 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 चरण परत चम चम चम, निर्भय कियो काली, निर्भय
गति मुंडन पर तांडव गति निर्तत बनवारी निर्तत बनवारी निर्तत बनवारी। अब एक भाव तो यह है कि ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, पर तभी जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखते हैं, कालिय विषधार गंजन जनरंजन जनरंजन कालिय विषधर गंजन जनरंजन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक निकुंज लीला सुनाते हैं। जब कालिया नाग पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग ऊपर आ गया और सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने जाकर के यशोदा मैया को बता दी कि लाला तो काली देह में कूद गए हो। सुनते ही यशोदा मैया मूर्छित हो गई, जैसे तैसे होश में आई, पूरा ब्रजमंडल दौड़ा काली देह की ओर। इतने में ही ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर बाहर आए और जब अपने चरण इधर उधर करके नृत्य कर रहे थे तो ब्रजवासी सबके, अरे लाला जी सांप है, काट जाएगा, खिलौना ना, बाकी ऊपर ऐसे डोल लो यहाँ ते मां। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि लाला नीचे आ जा, बट ठाकुर जी फिर भी नृत्य कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जयदेव महाप्रभु कहते हैं, कालिया विषधर गंजन जनरंजन ए। ठाकुर जी जब कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे थे उस समय किसी का रंजन हो रहा है, मनोरंजन, किसी को आनंद हो रहा है। बोले किसको? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले 5 दिन पहले जे किशोरी जी के पास ट्यूशन पढ़वे गए और काय को ट्यूशन की मुकु नृत्य करवो सिखाओ, तो किशोरी जी ने लाला को नृत्य करवो सिखायो है। ऐसे नृत्य करें, ऐसे पाम धरें, ऐसे भाव भंगिमा बनावे, ऐसे नेत्र चलावे, सब किशोरी जी ने लाला को सिखायो। ठाकुर जी दक्षिणा देने लगे तो किशोरी जी बोली, 2 ही दक्षिणा मिल सके। बोले कहा? बोले या तो अपनी वंशी दे दो मुझे। ठाकुर जी बोले जे ना दूंगा, ये तो मेरे प्राणन ते प्यारी है। बोले दूसरी कहा? बोले दूसरी दक्षिणा ये है कि या फिर मैं बैठ के देखूंगी, तुम मुझको नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले करके दिखाऊंगा गुरुजी, मंच मिलन दो। आज ठाकुर जी को मंच मिल गया और जैसे ही कालिया नाग रूपी मंच मिला है, जैसे ही कालिया नाग तो भीतर ही नृत्य कर रहे थे, फिर बाहर क्यों आया? बोले कि ठाकुर जी को पता चली कि ब्रजवासी तो खड़े हैं और पीछे वहां पर किशोरी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो भी व्याकुल रह रही हैं। ठाकुर जी ने बाहर आते ही किशोरी जी को देखो और किशोरी जी को इशारे में बताई, गुरु जी नृत्य देखो। और महाराज कालिया नाग के फनन पर ठाकुर जी कभी इधर उधर ऐसे नृत्य कर रहे हैं और पीछे खड़ी हुई किशोरी जी ताल दे रही हैं, सम दे रही हैं। और जैसी ताल दे में वैसे ठाकुर जी अपने चरण की भंगिमा, हाथन की, नेत्रन की भंगिमा बना में। यशोदा मैया चिल्ला रही हैं, अरे निपूते जे मंच नाए, ना गए काट जाएगो, नीचे उतर या। पर ठाकुर जी तो किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं, किशोरी जी को नृत्य करके। हर लीला में किशोरी जी के निकुंज का भाव है, बस उसको देखने वाला चाहिए। माखन चोरी में भी किशोरी जी को ठाकुर जी आनंदित कर रहे हैं, वस्त्र हरण में भी किशोरी जी हैं, कालिया नाग मर्दन में भी किशोरी जी हैं। हर एक लीला भी ऐसी नहीं है जहां किशोरी जी नहीं है, हर लीला में किशोरी जी। बस वो निकुंज पक्ष है, वो सब जगह प्रकट नहीं किया जाता। कालिया नाग मर्दन में भी निकुंज है। श्री जी सामने खड़े होकर के तान दे रही हैं, ताल दे रही हैं और ठाकुर जी कालिया नाग को मंच बना करके नृत्य कर रहे हैं। और उस भाव का वर्णन श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद में करते हैं। गीत गोविंद है क्या? भगवान के रहस्यों का उद्घाटन। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आपने इतना विशाल पहाड़ उठाया, इतना विशाल आपने पहाड़ उठाया, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ठाकुर जी बोले पता तो चल गया था। तो फिर 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? 7 दिन तक वर्षा क्यों होती रही? आहा।